अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तला मखदूम। आज हम बात करेंगे शहर के बुनियादी मसाइल पर। पानी, बिजली, गैस जैसे मसाइल शहरियों को जीने नहीं दे रहे। रोज़ बरोज़ ये मसाइल सर उठाते जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे शहर के सबसे गुंजान आबाद ज़िला वस्ती के इलाके गुलबर्ग टाउन की। वहाँ क्या मसाइल हैं, किस तरह के मसाइल से मकीन दो चार हैं और उनके हल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन की UC6 मोहम्मदी कॉलोनी में, जहां के सबसे पहले मेरे कैमरामैन अगर आपको जो है वो हालत ज़ार दिखा सके कि जो सड़क है वो ना होने के बराबर है। इसकी सूरत हाल और इलाके की सूरत हाल पे बात करेंगे, किस तरह के जो है वो मसाइल दरपेश हैं इधर के मकीनों को। कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो रोड है, अभी आपने सर्वे किया, इसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ जगहों पे काम हुआ है, बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है लोगों ने। लेकिन ऐसा लगता है कि जो इलाके जिनके हैं वो अपने इलाकों में काम करा रहे हैं। ये 14 साल हो गए हैं, तकरीबन 14 से 15 साल। इसको किसी ने देखा नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। इस रोड को आप देख सकते हैं बारिशों में क्या हाल होता होगा, इतना बुरा हाल है। यहाँ ऐसा लगता है ना इंसान रहते हैं और ना मेरा ख्याल है कोई, ऐसा लगता है कि वोट ही नहीं कोई देने वाला नहीं है। जबकि हम जब वोटर्स इलेक्शन हो रहे होते हैं यहाँ आके आते हैं और हम देते हैं, प्रॉपर देते हैं वोट, लेकिन उसके बावजूद हमारा हाल आप देख सकते हैं। तकरीबन आप किसी से ही पूछ लें, 14 से 15 साल हो गए, किसी एक बंदे ने यहाँ आके ये नहीं पूछा कि भाई ये रोड बनवा दें, कि मेन रोड। आप इसके सामने वाला देखें, पीछे गलियाँ देखें, इधर देखें, सब जगह पेवर लगे हुए, कोई परेशानी हाल नहीं। तो बताइएगा, ये तो जो है वो सड़कों की आपने सूरत हाल से आगे कर दिया। पानी बुनियादी मसला होता है, गैस, बिजली, इसकी क्या सूरत हाल है आपके? गैस की लोड शेडिंग तो आपको पता है सब जगह है, वही यहाँ पर है, बेसिक नीड है। वो भी अगर ना पूरी कर सकें तो फिर किस चीज़ के टाउन नाजिम और किस चीज़ के नाजिम और किस चीज़ के काउंसलर। यही है ना, हमारा MNA MPA से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा तो इनसे ताल्लुक़ है। यही बेसिक जो चीज़ें हैं इनका काम है ये करना। अगर इसको ही नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। आप इस एरिया में कब से रह रहे हैं अंदाज़न, और अगर जब से रह रहे हैं इधर आपने मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की हुक्मरानी देखी होगी, खुसूसन अगर हम बात करें बल्दियाती निज़ाम की, तो अभी जमात इस्लामी है, कैसा तजुर्बा रहा? बेटा, जमात इस्लामी काम यकीनन कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उसे करना चाहिए अभी भी उस तरीके से नहीं कर रही। लेकिन बहरहाल ये आपके सामने है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, देख सकते हैं आप कि थोड़ा बहुत काम कराया है इन्होंने। ग्राउंड का भी ये सामने आप देखें, ग्राउंड है, इसमें भी कुछ काम कराया है, लेकिन ये भी रुक गया है। वल्लाह आलम क्यों रुका हुआ है। ग्राउंड की हालत आप देख सकते हैं क्या है। लाइट्स लगाए हैं पोल, लेकिन अभी लाइट्स नहीं लगी हैं। बस यही सूरत हाल है, बाकी तकरीबन इनकम्प्लीट है। ये मेरी दूसरी जनरेशन है, मेरे वालिद भी यहाँ रहते थे, फिर अब मेरे बच्चे हो गए हैं। बेसिक नीड्स नहीं है। आप हर चीज़ को अगर आप सर्वे करें तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल, दूसरी नस्ल की जो है जो औलाद है वो जवान हो चुकी है, लेकिन जो है वो इधर के मकीनों के बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। कुछ मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। भाई मसाइल तो जो भाई ने बताए हैं वही हैं, बाकी जो है ग्राउंड का काम अधूरा रह गया है। अब देखें, अभी बना थी दीवारें और अभी वो पिलर टूट गया है, कुछ होश नहीं है। ये लगा दिए हैं खंबे और जो इसकी लाइटों का पता नहीं है। कह रहे थे ट्रैक्स बनाएंगे, ट्रैक्स का पता नहीं है कुछ भी। रोड का इसका ये हाल है, जो है पूरी कॉलोनी मोहम्मदी में पेवर लग गया है, सिर्फ इसे इस रोड पे नहीं लगा। कितनी मरतबा बोल भी चुके हैं, नाजिम से भी बोला है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही जो है वो अगर ग्राउंड की हालत ज़ार जो दिखा सकें, यहाँ के मकीनों की शिकायत है कि ग्राउंड की सूरत हाल ऐसी है, वाकई चारों अतराफ में जो है वो पार्किंग जो है वो नज़र आती है। यहाँ पर जो है वो प्ले ग्राउंड है, इसको बनाने का, इसको तामीर करने का वादा बारहा किया गया, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से किया गया, लेकिन अब तक जो है वो इस ग्राउंड की असर नौ तामीर नहीं हो सकी है। ये ग्राउंड तबाह नज़र आता है। मज़ीद मकीनों से भी बात करते हैं। सड़कें और ग्राउंड तो आपको तबाह लिखा है, लेकिन गलियों के मनाजिर भी ऐसे हैं कि लगता है साल से जो है ये गलियां नहीं बनी हैं। और गलियां कब से नहीं बनी हैं, कब से डेवलपमेंट नहीं हुई है, इस गुलबर्ग टाउन के इलाके में मकीनों से जानते हैं। सर ये बताइएगा, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ रहते हुए और कब आखिरी दफ़ा अपने गलियों में और अपने इलाके में डेवलपमेंट देखी थी? भाई हमने इस तकरीबन 20 साल हो गए हमें यहाँ पे रिहाइश को, लेकिन 2004 या 5 के अंदर जब ये गलियाँ एक मरतबा बनी, उसके बाद से आज तक कोई काम नहीं हुआ। किसी भी हवाले से टैक्स पूरा देते हैं
हर टैक्स वाला हमारे पास आता है, हर किस्म का टैक्स लेता है, सारा कुछ करता है, लेकिन सूरत हाल आपके सामने करंट मौजूद है कि आपके सामने कोई गलियां बनना, गटर लेन, सेवरेज, सड़कें, किसी भी हवाले से कोई भी इधर जो है ना वो ऐसा काम नहीं है कि जो पब्लिक के लिए कोई बेहतरी की सहूलत उनको मौजूद हो उनके पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है कि शहर पे अब हम राज करते हैं। माजी में MQM जो है वो राज करती थी, आज भी वो बोलती है कि हमारा शहर है। जमात इस्लामी रूल करती है आपके टाउन में, टाउन चेयरमैन उनका है। किससे शिकवा करेंगे, किससे शिकायत है, किससे जो है वो अपने अर्जी उनके सामने पेश करेंगे? मेरा ज़ाती नज़रिया तो यही है कि मैंने तो अभी तक जो भी देखा है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, खाली बातें ही बातें हैं, चाहे कोई भी जमात हो, कोई भी पार्टी हो। अभी भी देखें पानी की इधर लाइन का मसला है कि पानी की लाइन ही हम टैंकर डलवाते हैं, किसी भी हवाले से हमें तो किसी भी सहूलत कोई भी किसी भी पार्टी से नहीं मिली, हमने तो अब तक ये देखा है। फिर पानी की आपने बात करी, पानी तकरीबन पूरे शहर का ही मसला है। कितने में पानी खरीदते हैं और कितने अरसे में खरीदते हैं? आपको महीना कितने का बजट पड़ जाता है? मेरा महीना 18,000 रुपये का पानी आता है, 6,000, 6,500, 7,000 का हम टैंकर डलवाते हैं। महीने में 3 टैंकर डलते हैं हमारे यहाँ इस वक्त जो करंट सूरत हाल है। और इलेक्ट्रिसिटी और गैस का तो आपको पता ही क्या हालात हैं, मामलात हैं, तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक पूरी कराची को पता है इस वक्त जो भी करंट पोजीशन है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि खाली मैं ही बात करूं, सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी भी हवाले से, काम के हवाले से। पानी की सप्लाई आखिरी दफ़ा नलों के जरिए कब मिली थी आपको? मेरे ख्याल से हमारे वालिद की डेथ हो गई जब भी मिली थी, अभी तक तो नहीं मिली, हमारी होश में तो नहीं मिली हमें। बिल्कुल सुना कि इस उम्र का शख्स जो है वो कहते हैं कि पानी की सप्लाई लाइनों के ज़रिए देखे हुए उम्र गुजर गई, लेकिन पानी की सप्लाई जो है वो नलकों के ज़रिए, सप्लाई के ज़रिए नहीं देखी है। मज़ीद मकीनों से बात करते हैं कि उनको किस तरह के मसाइल दरपेश हैं। सर, आपको कितना अर्सा हो गया इस एरिया में रहते हुए? इस एरिया में 20 साल हो गए सर। 20 साल से मैं यही देख रहा हूँ, 15 से 20 साल से कि ये गली नहीं बनेगी। यहाँ गटर लाइन हर चीज़ टूटी हुई है, टूटी फूटी पड़ी है, ना पानी का कोई हाल है ना किसी चीज़ का कोई वो है। यहाँ के मसाइल से मसले निकलते हैं और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। बारिश का पानी पड़ता है तो लोगों के घरों में चला जाता है। ये बताइएगा, गैस की लोड शेडिंग पूरे शहर में आपके उसके अलावा भी गैस की लोड शेडिंग जो है वो क्या उसके अलावा भी जो है वो गैस जाती है? जाती है गैस, रात को 9:30 बजे चली जाती है, सुबह 5:30-6 बजे आती है, किसी टाइम तो आती ही नहीं है गैस। और तब प्रेशर की क्या सूरत हाल है? प्रेशर तो है ही नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है गैस का। कुलपत टाउन के मकीन बुनियादी सहूलियात, पानी, बिजली जैसी चीज़ों से तो महरूम हैं, लेकिन उनकी जानें भी रिस्क पर हैं। क्यों? क्योंकि ये खुले नाले उनकी जानों को किसी वक्त भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चे यहाँ खुलेआम नहीं खेल सकते क्योंकि ये नालों की दीवारें मुकम्मल तौर पर गायब हैं, कोई कवर मौजूद नहीं है, जिससे शहरियों की जानें भी महफूज नहीं है। ये सूरत हाल कब से है, जबकि जो है दीगर जो है वो सूरत हाल मैं आपको इधर दिखाऊं कि ये नाला और ये बुलंदो बांग इमारतें इस नाले पर कायम कर दी गई हैं जो किसी बड़े जानी नुकसान का बाइस बन सकती हैं। इस खतरनाक सूरत हाल पर भी यहाँ के मकीनों से बात करते हैं। सर, ये सूरत हाल कब से है? कभी नाला ये बना हुआ देखा, कवर देखा? मेरी उम्र तकरीबन 25-28 साल है। मैंने कभी भी यहाँ पे इस तरीके से नहीं देखा था पहले, लेकिन अभी चंद सालों से 10-1 साल से ये बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ है। हमारे सामने घर हैं, इतने मच्छर आते हैं, इतनी ट्रैफिक हादसा की जगहें बनती हैं। ये यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को बोलो लाइट्स लगा दो, रात भर अंधेरा होता है। वो सिर्फ ये बात करते हैं लग जाएगी, आज लग जाएगी, कल लग जाएगी। यूसी चेयरमैन के लिए बात करने गए, उन्होंने 10 दफ़ा यकीन दहानी कराई कि जब ग्राउंड की लाइटें लगेंगी जब ये काम होगा। अब ग्राउंड का काम भी बंद हो गया है तो ना यहाँ बाहर की लाइटें लगेंगी। यहाँ अक्सर ज़्यादा दफ़ा इस तरीके से हुआ है कि यहाँ पे गाड़ियाँ गिर रही हैं, बच्चे बेचारे बच रहे हैं, यहाँ पे कोई पुरसाने वाली है, कोई नहीं पूछता। इसकी वजह से घरों में मच्छर इतने आते हैं, उससे नई बीमारियाँ फैलती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे किसी से अगर बात भी करी जाए तो वो बोलते हैं जी बिल्कुल आएंगे, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। लाइट्स लगाने का बोला हुआ पिछले 20 दिन, 25 दिन, महीना भर, हर दूसरे तीसरे दिन जाके बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं यूसी में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सर, ये बताइए, अगर बारिशें हो जाए तो ये नाला कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ये नाला वैसे ही बहुत ख़तरनाक है और बारिशों के दिनों में तो मज़ीद और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। आप ये देखें, ये स्कूल है, ये घर हैं लोगों के, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, आते हैं और हादसा हुए हैं। ऐसा नहीं कि हादसा नहीं हुए, बहुत सारे हादसा हुए हैं यहाँ पे। हमने खुद बच्चों को गिरते देखा है, निकालते हैं। इलाका मुकीनों ने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, की हुई है।
और ये जो सूरत हाल ये बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी ही है सूरत हाल। मच्छरों का बेपनाह यहाँ पे इजाफा हुआ है, बीमारियाँ, छोटे छोटे बच्चे बीमार रहते हैं यहाँ पे चीज़ों से। ये गंदगी, ये देखिए नाला बहुत और बहुत गहराई में है ये नाला, ऐसा नहीं है कि बहुत। मैंने नाला जो है वो इस तरह खुले नहीं देखा, साथ ही तामीरात भी हैं नाले से, मेरे ख्याल से 1 फीट का जो है वो फ़र्क है। क्या ये नाला इतना ही था या मजीद कम से कम तर होता चला गया? ये देखें आप, नाला जो है ये इन्होंने तामीरात कर तो ली है, नाला जो है और कंजस्टेड हो गया है ये थोड़ा सा। तो अब ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ भी आगे गिर जाती हैं और बारिशों के दिनों में तो मज़ीद जो है ना ये इन चीज़ों में इजाफा हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की जान जो है ना बहुत ज़्यादा कीमती होती है, लेकिन जो है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जानें सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं, लेकिन उनको महफूज बनाने के लिए भी कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरियों की ना जान महफूज है ना माल। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो इधर की मकीन हैं, घरों में रहती हैं, वो घर में रहकर किस तरह के मसाइल से दोचार होती हैं। ये बताइएगा, आप घर में रहना होता है, घर में पानी, बिजली, गैस के मसाइल को आपने फेस करना होता है सबसे ज़्यादा, क्या सूरत हाल होती है? बहुत ख़राब सूरत हाल है। स्कूल के बच्चे यहाँ आ रहे होते हैं, हम टीचर्स को परेशानी हो रही होती है यहाँ आने में। बारिश हो जाए तो मतलब बहुत गटर भी बह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और स्कूल के लिहाज से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखें स्कूल है, आप देख रहे हैं सड़कें कैसी हैं, सामने ग्राउंड है, ग्राउंड में भी अक्सर कचरा पड़ा होता है। बहुत ख़राब सूरत हाल है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई मतलब परेशान हाल नहीं होता यहाँ। अगर घर में बात करें पानी बिजली की, तो वो क्या नहीं, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ। इस इलाके में तो 30-40 साल हो गए तकरीबन पानी नहीं है। पानी या तो हमें ख़रीदना पड़ता है या भर के लाना पड़ता है। तो आप खरीदेंगे तो आपका घर का बजट आउट होता है? बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है, सब कुछ आउट हो जाता है। ख़रीदते हैं, करते हैं, करना पड़ता है। पानी है, आपको पता है रोज़ की जिम्मेदारी है कि करना पड़ता है, मगर ये अच्छा नहीं है, कोई परेशान हाल नहीं है यहाँ अजीज़ाबाद का। आप एक वर्किंग वूमेन हैं, किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? यहाँ के जो लोग हैं, जो शुरू से हैं यहाँ, मतलब जो करता धरता है यहाँ के। करता धरता तो एमक्यू में आप बस आप समझ गए ना। गुलबर्ग टाउन के तमाम खेलों के मैदान, पार्क तबाह नज़र आते हैं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तला भाई, ज़िंदगी यहाँ गुजर गई, बचपन से लेके आज तक इस ग्राउंड को हमने संवरते हुए देखा और यहाँ पर वो लोग खेलने के लिए आए जो इंटरनेशनल क्रिकेट, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस वक्त हिस्सा भी रहे हैं और अब इस वक्त हिस्सा भी हैं। तो इस ग्राउंड के अगर अलमिया की बात की जाए तो इस ग्राउंड में फ़ुकदान ही फ़ुकदान है। यहाँ पर नशावर लोगों की अमाजगा का मरकज़ बना हुआ है। पार्किंग माफिया ने अपने पंजे यहाँ पर गाड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है वो हर तरह की एक्टिविटी देखते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी, सब कुछ था, बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्रिकेट होती थी। टेप बॉल हो चाहे हार्ड बॉल हो, इलाका मकीन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लोग हैं जो इस ग्राउंड को ओन करते हैं, लेकिन कोई भी सियासी जमात जो है वो इस ग्राउंड को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर गुलबर्ग टाउन की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन, पूरे गुलबर्ग टाउन का सबसे बेहतरीन ये ग्राउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड मैन भी है, पूरा ग्राउंड बना हुआ है चारों तरफ का। आप अगर क्रिकेट खेलने वाले हैं, आपने अगर ज़िंदगी में क्रिकेट खेली है तो हर बैट्समैन या फिर हर बॉलर यही चाहता है कि चारों तरफ हो, क्योंकि उसको किसी किस्म का नुकसान उठाना ना पड़े। अभी PSL चल रहा है और PSL के अंदर सारे लोग लगे हुए हैं और गुलबर्ग टाउन या फिर दीगर जो कराची के ग्राउंड है वो खस्ता हाली का शिकार हैं। बच्चे जो है वो मोबाइल फ़ोन्स और नशा की हालत में जो है वो मुब्तला हुए हैं। अगर इस ग्राउंड की हम बात करें तो इस ग्राउंड का इतना बुरा हाल है, कचरा कुंडी यहाँ पर लगी हुई है, जुम्मा बाज़ार यहाँ पर लगाया जाता है, दूसरी चीज़ पार्किंग यहाँ पर है और लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ पर लाकर धो देते हैं। अभी बकरीद आएगी तो आप इस ग्राउंड का नक्शा ही अलग देखेंगे। आपके टाउन चेयरमैन भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कारकर्दगी पे कैसे देखते हैं उनकी कारकर्दगी? देखिए, उनकी कारकर्दगी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले नेमतुल्लाह साहब जो थे उन्होंने ग्राउंड को इसको तैयार किया, इसके अंदर लाइट्स वगैरह लगाई। फिर MQM ने जो है वो इसको थोड़ा बहुत डेवलप किया, डेवलप करने के बाद उन्होंने भी छोड़ दिया। अब दोबारा से जमात इस्लामी आई है, जमात इस्लामी जो है वो इसको बेहतर करना चाहती है लेकिन बेहतर नहीं कर पा रही। अब उनके पास क्या है, या तो वसाइल नहीं है या मसाइल बहुत ज़्यादा है, या मुझे तो ऐसा लगता है कि मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसाइलिस्तान बना हुआ है। अब वो बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट होगा तो हम इस ग्राउंड को बनाएंगे, या फिर दीगर पार्क तो बन रहे हैं ना सारे, जो अपने
एरियाज़ हैं सारे बन रहे हैं। ये अगर एरिया किसी एक सियासी जमात का था पहले तो इसको हमेशा से पॉइंट आउट किया जाता है। जी बिल्कुल, गुलबर्ग टाउन के एक और इलाके ब्लॉक 2 में मौजूद हैं, जहां के सबसे पहले जो है वो मेरे कैमरा टीम जो है वो आपको सड़क की सूरत हाल दिखा सके कि ये तकरीबन एक निजी जो है वो हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल से लेकर रजीज़ाबाद मोहम्मदी कॉलोनी ब्लॉक 2 तक जो है वो सड़क आता है। तकरीबन 1 किलोमीटर तवील ये सड़क है। ये तबाह है अरसा दराज से, इसकी तामीरात के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। यहाँ के एक मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, ये इस सड़क को कितने अरसे से आप ऐसे देख रहे हैं? मुझे तकरीबन इसको देखते हैं 3.5 से 4 साल के करीब हो रहे हैं। और पहले तो इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि यहाँ से लेके वहाँ तक चले जाएं हम, सही कंडीशन होगी। जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपके मोहरे हिले हुए होंगे, कमर के ये वो सारी चीज़ें जोड़ हिल जाता है ये। तो इतने खड्डे होने के बाद जो है ये आदमी बिल्कुल सफ़र स्मूथ नहीं कर सकता यहाँ पे। अब इन्होंने ये है कि इसके ऊपर ये खुदाई करके तो ये कच्चा रोड डाला है इन्होंने, भी मिट्टी डाली है, मगर इसको भी कपड़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अरसा हो गया है, मगर इसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ, जिसके से धूल मट्टी बीमारियां हो रही हैं और सांस लेने में परेशानी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह है, सड़कें तबाह हैं। इस सड़क पे जो है वो कुछ कारोबारी सरगर्मियां हैं। यहाँ से पूरी जो है वो तमाम दुकानें नज़र आती हैं। कुछ कारोबारी हजरात से भी पूछते हैं कि अगर जो है वो ये सड़क ख़राब है तो इसके बाद जो है वो सड़क से कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है, क्या मुतासिर हो भी रहा है या नहीं? देखिए जी, मैं गुज़श्ता 25 साल से यहाँ पर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में सड़क बहुत बेहतर थी। उसके बाद जो टूटना शुरू हुई है आज तक टूटती ही चली आ रही है। और अभी कहते हैं 3 साल पहले इस पर रोड डाला था और सिर्फ 10 दिन के अंदर फर्स्ट मुहर्रम से लेके 11-12 मुहर्रम को ये रोड बारिश होने की बिना पे ये दोबारा टूट गया था। उसके बाद बहुत बुरा हाल था, यहाँ गड्ढे कर दिए, सीवरेज की लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं जो डाली है और फिर कोई पुरसानी हाल नहीं था उसके अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव से लेके कराची अकेडमी तक जो मेन रोड है जिस पर दुनिया जाती है, दुनिया आबाद है, वहाँ का हाल देखें। ऐसे गड्ढे हैं कि लोगों के मोरों में दर्द हो गया है, कमरों में दर्द हो गया है। आर्थोपेडिक वालों से या तो उन्होंने कांटेक्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने कि जी आर्थोपेडिक वाले जो है ना हमें फिर परमिशन दें या कुछ इस तरीके के मामला मुझे लगते हैं। चक्की है, परचून की दुकान है, इनसे भी बात करेंगे कि किस हद तक जो है वो इनका कारोबार मुतासिर होता है या इनका कारोबार। इससे पहले कि मैं इनसे कुछ बात करूं, मेरी कैमरा टीम जो है वो सबसे पहले इधर के मनाजिर दिखाए कि ये खाने पीने की अशिया हैं और उस पर किस कदर जो है वो धूल मिट्टी अटी हुई है, धूल में अटे हुए हैं। क्योंकि सिर्फ ये सड़क तामीर नहीं है और इस सड़क पर जो है वो धूल उड़ती है जब ट्रैफिक चलता है, तो इसकी वजह से जो है वो शहरी ना सिर्फ जो है वो शहरी मुतासिर होते हैं बल्कि तजारती सरगर्मियाँ जो है वो भी मुतासिर होती है। तो हमारी साथ ही चक्की है, मट्टी उड़ रही है, आटा पिस रहा है, बस हम इस वजह से परेशान है। कभी शटर नीचे करके काम कर रहे होते हैं, कभी उठा के, इतनी मुश्किल हो गई है, समझ में नहीं आता, झाड़ के थक गए भाई। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग के एक और इलाके जो कि ब्लॉक 2 और ब्लॉक 8 की दरमियानी सड़क कहलाती है। ये वो सड़क है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव से कराची अकेडमी स्कूल तक जाती है। तकरीबन जो है वो 2 किलोमीटर तवील ये सड़क है, तबाह है, मट्टी धूल उड़ती नजर आती है। अगर इस वक्त मैं इस तरफ मेरे कैमरा टीम दिखाए, गटर खुले हुए हैं जो इंसानी जानों के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बिल्कुल दावे किए जा रहे हैं कि शहर में गटरों के ढकने रखे जा रहे हैं, सफाई की जा रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो कचरा उठा रही है, कहीं भी जो है वो शहर में गंदगी नहीं है। कुछ मकीन है, इन्हीं दावों पर बात कर लेते। सिर्फ दावे दिए जा रहे हैं, सिर्फ दावे पे दावे किए जा रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा। काम हो रहा है कहाँ? जहाँ पे उनकी अपनी रिहाइश गाह है। ब्लॉक 8 में आप अलमास मस्जिद के पास आके देखें, अपना रोड बनाया, थोड़ा सा टुकड़ा बना के वीडियो बना के चला दी कि हमने अजीज़ाबाद में काम करवाया। ये अजीज़ाबाद का पूरा स्ट्रक्चर है। मेन अजीज़ाबाद 4 नंबर की गली कहलाती है, मशहूर जगह है। आप इधर हाल देख सकते हैं, रोडों का हाल देख सकते हैं, गटर लाइनों का हाल देख सकते हैं। सिर्फ आसरे दिए जाते हैं कि जी काम हो रहा है, रोड हो रहा है, अपनी तस्वीरें ली जाती हैं यहाँ पे और उसके बाद कोई काम नहीं होता। जी बिल्कुल, गुलबर्ग टाउन के एक और मोहल्ले में मौजूद हैं जहाँ पानी की बूंद बूंद को जो है वो शहरी तरस रहे हैं। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पे पानी पहले बहुत अच्छी तरीके से आता था, तकरीबन 4-5 साल पहले, लेकिन अभी गुज़श्ता 2-2.5 साल से तो पानी की सूरत हाल ये है कि पानी हम जो है ना बूंद बूंद के लिए तरस गए और पानी ना होने के बराबर में। यहाँ मेरे अकब में अगर आप देखेंगे तो इरफानिया मस्जिद है और इस तरीके से यहाँ पे अली मस्जिद है, मस्जिद कुबा है, जहाँ पे पानी की बेहद ज़रूरत है, लेकिन पानी का यहाँ पे फुकदान है, पानी बिल्कुल नहीं आता। लाइनों में तो पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा, लोग मजबूर हैं। मसाजिद में भी जो है ना पानी ख़रीद के वो टैंकर से जो है ना डलवा रहे हैं। पानी नहीं है, पानी जो है वो टैंकर के ज़रिए ज़रूर है पानी, लेकिन सप्लाई लाइन के ज़रिए जो है वो मैसर नहीं है मकीनों को। एक बुजुर्ग खातून हमारे साथ मौजूद हैं। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे गुजारा करें।
यही है कि बस जब टैंकर डलवाते हैं तो जब गुजारा करते हैं। एक आम आदमी की तनख्वाह के बराबर महीने में टैंकर खरीद लेते हैं मकीन। मजीद भी मसाइल पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुलबर्ग टाउन के मकीनों के आपने मसाइल सुने, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट करती है, मेयर कराची रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो गुलबर्ग टाउन में सुनने को मिला वो था पानी और सीवरेज, जो कि मेयर कराची की जुडिक्शन में आता है कि वो जिम्मेदार हैं ये मसाइल हल करने के लिए। इसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शहजाद मजीद साहब। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, पानी के लिए हर शहरी, हर मकीन तरस रहा है, खुसूसन अगर हम बात करें फेडरल एरिया की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? अच्छा, इसमें सर जैसे गर्मियों का सीज़न आता है और पानी का शॉर्टफॉल होना शुरू हो जाता है। देखिए, पानी के लिए मैं समझता हूँ पानी एक नेमत है, हम सबको उसका इस्तेमाल जो है ना बड़े तरीके के साथ करना चाहिए होती है। गवर्नमेंट को जो एफर्ट है वो चल रहे होते हैं। हमने इस इलाके के अंदर, गुलबर्ग के अंदर, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी क्लिक डिपार्टमेंट के थ्रू एक बहुत बड़ा काम जो है वो आपका दस्तगीर की तरफ जो है वो होने जा रहा है। अजीज़ाबाद के अंदर बहुत सारे जो है वो पानी के लाइन जो हैं वो मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फंड से जो है वो ADP स्कीम जो KDA के थ्रू होते हैं उसके तहत जो है वो मैंने कई इलाकों के सीवरेज लाइन, वाटर की लाइन जो है वो तब्दील की है। लेकिन पब्लिक को ये शऊर होना चाहिए कि भाई गर्मियाँ होती हैं, हम लोग पानी का इस्तेमाल तरीके के साथ करना चाहिए। कुछ ऐसे घर हैं कि जहाँ 24 घंटे पानी आता है, लोग अपनी गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, फर्श धो रहे होते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप महीनों महीने जो आप देखते हैं कि वहाँ पर पानी का नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो है वो इंसाफ करें और पानी का इस्तेमाल जो है वो तरीके के साथ करें। इस इशू को इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध बहुत मैं कहता हूँ कि गहराई से देख रही है। इसके लिए उन्होंने वफाक के साथ भी बात करके जो K4 का प्रोजेक्ट है कराची के लिए, मैं कहता हूँ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो समंदर के पानी को मीठा करके RO प्लांट के ज़रिए शहर के, इसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी जो है वो डिस्कशन चल रही है कि किस तरह इस मसले को, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर आबादी जो है वो बहुत बड़ी आबादी है। तो ये मसले मसाइल जो हैं वो उसको हल करने के लिए ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट की सतह पर भी सीरियस जो है वो तरीके से इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। और ख़ास कर आवाम को भी चाहिए कि यार जिनके घर पे 24 घंटे पानी आता है तो वो उसको इस्तेमाल जो है वो इंसाफ से करें और ऐसे इस्तेमाल करें कि उनका पड़ोसी या कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर पानी नहीं आता वो उनको भी उनका हक मिल सके। साहब, ये तो आपने पानी की रुज़ात सुना दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला तबाह नज़र आता है। मोहम्मदी कॉलोनी चले जाएं, यासीनाबाद चले जाएं, दस्तगीर चले जाएं, अलनूर चले जाएं, पूरा गुलबर्ग टाउन एक मॉडल टाउन हुआ करता था, अब तबाह हो गया। एक सियासी जमात इधर का दावा करती थी हमारा सियासी किला है ये, वो गई, क्या यतीम हो गया गुलबर्ग टाउन? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। गुलबर्ग टाउन में मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा, इधर UC चेयरमैन जितने हैं वो किस पार्टी के हैं? इधर टाउन चेयरमैन किस पार्टी के हैं? इधर MPA किस पार्टी के हैं? MNA किस पार्टी के हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे इलाकाई अवाम है ये एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देकर जिताती है, उनसे उम्मीदें रखती हैं, लेकिन वो आज तक इस इलाके को डिलीवर नहीं कर सके। मैं आपको बताता चलूँ, पीपल्स पार्टी का इधर ना कोई MP है, ना कोई MNA, ना कोई टाउन चेयरमैन है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको मेगा प्रोजेक्ट्स गिना दूँ। यहाँ पर अंडरपास इसी गुलबर्ग टाउन के अंदर बन रहा है, ये आपके करीमाबाद पर तकरीबन 3.5 अरब रुपए की लागत से बन रहा है। आपके पार्क्स इस गुलबर्ग टाउन में सारे जो है वो मेयर कराची साहब ने जो है वो बनवाए। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन दौर था तो डिप्टी कमिश्नर के थ्रू 100 पार्क्स का टारगेट्स मिला था और उसमें से तकरीबन 70-80 के करीब जो पार्क इस फेडरल भी एरिया के हैं वो तमाम जो है वो उसको रेनोवेट किया गया और उसको दोबारा से पब्लिक के लिए खोला गया। रोड्स की आप बात करें तो रोड्स मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे गुलबर्ग टाउन के रोड्स तबाह बर्बाद हैं। टाउन के पास करोड़ों रुपए के जो है वो टैक्स कलेक्शन की मद में जो पैसे जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किधर खड़ी है? मैं कहता हूँ टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का इस वक्त है। ये पूरा जो हमारा गुलबर्ग टाउन की, मैं पूरे शहर की बात करूँगा, बहुत सारे एरिया में जहाँ जहाँ इनके टाउन चेयरमैन है वो इलाका मज़ीद जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। लोगों ने एक उम्मीद के साथ इनको वोट दिया था कि जमात इस्लामी शायद इनके मसलों को हल करेगी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से जो है इन्होंने लोगों को मायूस किया। मैं आपसे कहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एरियाज़ हैं जहाँ पर उनके टाउन चेयरमैन हैं, कदर हद जो है इनसे बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो अपने इलाके में अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इस इलाके में जो है वो टाउन चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी का यहाँ पर कोई भी एक UC का चेयरमैन भी जो है वो नहीं जीता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अरबों रुपए के काम फेडरल भी एरिया में किए हैं। ऐसा फंड की बात करी आपने,
टाउन चेयरमैन तो रो रहा है मुझे सिंध हुकूमत फंड ही नहीं दे रही, और बड़ी मुश्किल से तो OZT जो मिल रहा था उसको हम प्लस में लेकर आए हैं। पहले तो हमारे तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे, इतना कम OZT मिल रहा था। फिर जो है वो कोई डेवलपमेंट बजट नहीं मिल रहा उनको, जो उनको बजट मिल रहा है वो उनकी तनख्वाहों में जा रहा है, दीगर अखराजात में जा रहा है। फिर आपने बात करी अंडरपास की, करीमाबाद अंडरपास की बात करूँ, कितने में शुरू हुआ था मंसूबा, कहाँ पहुँच गया, कितने अरसे से इल्तवा का शिकार है, क्या ये जो है वो जिम्मेदारी आयद नहीं होती? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, जब भी मैं आपको पहले 2 सवाल किए, अपने आपको दोनों का जवाब मैं दूंगा। पहली बात तो ये है कि देखिए, जब कोई भी प्रोजेक्ट या कोई काम शुरू होता है ना, तो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड जो सिविल वर्क्स होते हैं उनका अंदाज़ा नहीं होता। जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, आप एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाते हो उसकी, लेकिन जब आप ज़मीन खोदते हो उसके नीचे जो सर्विसेज होती हैं, जब वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं तो लाजम सी बात है आपको फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। उसमें सेवरेज की लाइन, आपके पानी वाटर सप्लाई के लाइन्स, ठीक है, और जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आपके इलेक्ट्रिक के लाइन्स, सुई गैस के लाइन, ये सब नीचे सर्विसेज जब डिस्टर्ब होती हैं, लाजम सी बात है उनकी जो रिप्लेसमेंट होती है, उनकी जो सर्विस होती है, वो भी उस प्रोजेक्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए वो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, जिसको रिवाइज़ करके दोबारा जो है वो उसमें किया जाता है। सेकेंड बात आपने की कि जो है वो फंड्स की, OZT के मद में सालाना 8 करोड़ रुपए टाउन चेयरमैन को मिलते हैं। सालाना 8 करोड़, आप शायद आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आप इसकी मालूमात ले लीजिएगा वो 8 करोड़ रुपए किधर जाते हैं। और उसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन होती है, इतना बड़ा गुलबर्ग टाउन है, इस पूरे सेंट्रल में 2 ऐसे टाउन हैं कि जिस पे जो है वो सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन होती है, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद और एक गुलबर्ग टाउन। तो ये टैक्स कलेक्शन के पैसे कहाँ जाते हैं? शेर साहब, आखिरी सवाल पूछूंगा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हो, CM सिंध हो या मेयर कराची हो, बिला तफरीक काम करने के जो है वो ऐलानात करते हैं। क्या इस ऐलान से, इस दावे से गुलबर्ग टाउन के मकीनों को फ़ायदा पहुंचेगा? आइंदा जो बल्दियाती हुकूमत का टेन्योर रह गया है। जी बिल्कुल, देखें, हमें अगर इस गुलबर्ग टाउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs MPs को अगर जितवाना है, इधर से टाउन अगर जीतना है, तो लाजम सी बात है आवाम के दिल जीतना पड़ेंगे। तो ये हमने जब भी हमारी मीटिंग्स होती है हाई लेवल पर, ऑफिशियल पर, तो हम उनको कन्विंस करते हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के साथ मैं कहता हूँ कि जितना मुखलिस है, शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है वो मुखलिस होगा। मैंने आपको मिसाल दी, इधर ना कोई MNA है, ना कोई MPA है, ना कोई टाउन चेयरमैन है गुलबर्ग टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स इधर चल रहे हैं इस वक्त करंट पोजीशन पे भी। तो इसका इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि अभी कुछ टाइम के बाद समर आएगा और पब्लिक इंशाल्लाह होश के नाखून लेगी, उनको पता है कि भाई कौन सी पार्टी काम कर सकती है और उस पार्टी को वो जिताएंगे और इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे गुलबर्ग टाउन। बिल्कुल, आपने सुना शहजाद मजीद साहब कहते हैं कि बिला तफरीक जो है वो पूरे शहर की तरह गुलबर्ग टाउन में भी काम करेंगे, लोगों के दिल जीतेंगे, उसके बाद ही इधर से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे और कामयाब होकर भी दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जो शहरी बात करी इलाकाई मसाइल पर, इलाकाई मसाइल को भी उन्होंने जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। ये आपने बात सुनी। मजीद गुलबर्ग के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत जानते हैं। जी बिल्कुल, गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया, वहाँ की लोगों की राय सुनी, उन्होंने सवालात उठाए, डेवलपमेंट में सवालात उठाए, पानी की शॉर्टेज पे सवालात उठाए। इस हवाले से हम पहुँचे हैं टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग, जिसके चेयरमैन नुसरतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम सवाल में जो है वो एक सर्वे किया है गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में, अलनूर हो, मोहम्मदी कॉलोनी हो, दस्तगीर हो, बड़े सवालात उठा रहे हैं लोग, बोल रहे हैं डेवलपमेंट नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया जी। ये मुझे नहीं पता आपने किस इलाकों में सर्वे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो टाइम हमारा गुजरा है 1.5 साल के अरसे के अंदर, यानी हमारी जो मुंतखब क़यादत 19 साल बाद वापसी है, और उसमें हमने इस 1.5 साल के अंदर 20 से ज़्यादा पार्क अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हो गए हैं। जो सैनिटेशन का महकमा सफाई सुथराई के निज़ाम में हमारे यहाँ 38 कचरा कुंडियाँ थी, 28 कचरा कुंडियाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव की हैं, यानी ख़त्म कर दी वहाँ से अपने टाउन गुलबर्ग से 22 ब्लॉक से। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो बात आपने की पानी और यानी दीगर हवालों से भी बात हो रही है, आपको पता है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो अब कॉरपोरेशन बन गया और मेयर के मातहत है, और ये हमारी डोमेन और जुडिक्शन में नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एज आ टाउन चेयरमैन 8 चूसी और 22 ब्लॉक के अंदर, यानी रकम की अगर बात हुई खती रकम, बल्कि फिस्कल ईयर जो वफाक का ऑडिट आता है उसने मुझ पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि आपके डोमेन, उसके बावजूद हमने खती यानी करोड़ों के अंदर हमने इसके अंदर खर्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के अंदर मौजूद हैं और मुस्तकिल इस पे काम जारी है। पानी की कई 100 फीट लाइनें हैं, सीवरेज में भी कई 100 फीट, हज़ारों फीट बल्कि अब तो कह सकते हैं आप, और उसमें मेन होल्स हैं, और कई सालों से लोग देरीना लोगों के मसाइल थे इन ब्लॉक्स के अंदर जो हमने मुकम्मल किए हैं। साहब
आप जो सूरत हाल बता रहे हैं वो तो बिल्कुल आइडियल सूरत हाल बता रहे हैं कि पार्क्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी आपकी जुडिक्शन नहीं है लेकिन उसके बावजूद आप दे रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, माजरत के साथ मैं वो लोगों से मिल के आ रहा हूँ, आपने पूछा कौन से इलाकों से, अलनूर सोसाइटी आप अंदरूनी इलाके चले जाएँ, गलियाँ तबाह हैं, मोहम्मदी कॉलोनी चले जाएँ, गलियाँ तबाह हैं, ब्लॉक 2, 4, 8 अजीज़ाबाद यहाँ चले जाएँ, वहाँ तबाह हैं। इवन कि एक सियासी जमात का सियासी किला कहलाने वाला इलाका तबाह है। क्या वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तो है? नहीं, बल्कि मैं तो इसमें कहूँगा कि जो आप अगर जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, आप ब्लॉक्स की बात कर, देखें मैंने आपको पहले ही कहा कि 19 साल बाद वापसी और पूरा कराची, ये तो आप गुलबर्ग को ना कहें, पूरा कराची इस वक्त जो है वो डिस्टर्ब है रोडों के हवाले से, पानी आपकी आबादी का 50% है कराची के पास, यानी जो इशूज़ बुनियादी जो म्यूनसिपल सर्विस हैं वो सब प्रॉब्लम में। तो आप हमसे जो सवाल कर रहे हैं सही है, हम मुंतखब नुमाइंदे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में मौजूद हैं। और मैं एक 22 ब्लॉक के अंदर अगर हमने जो एरियाज़ में काम किए हैं तो लाजिम 19 साल के मसाइल को पौने 2 साल के अंदर मैंने तो ये नहीं कहा कि हमने मुकम्मल कर लिया है, हमने बताया पौने 2 साल में हमने ये काम किए हैं। अब लाइन 22 अगर एक ब्लॉक की बात करूँ, एक ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ मोहल्ले हैं, तो अगर आप हम ब्लॉक UC5 ब्लॉक 8 की बात करें, हमने मॉडल मोहल्ले की माशाल्लाह बनाया है, वहाँ कारपेटिंग शुरू की है, वहाँ हमने पेवर ब्लॉक्स का काम किया है। और इसी तरीके से जो पार्क की रेनोवेशन है ब्लॉक वाइज ही चल रहे हैं, 93 पार्क हैं गुलबर्ग टाउन के अंदर। तो जो चीज़ हमें मिली है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो 100% तो कोई भी नहीं कह, लेकिन अभी टाइम 93 पार्क में से 27 या 28 पार्क से डेवलपमेंट, जी आप पेस सही समझ रहे हैं? नहीं, पेस अब देखिए ना, उसमें आपको इसको भी समझें, क्या नाम है, आप इस तरह बात कर रहे हैं कि अभी हमारा जो डेवलपमेंट है ये भी बड़े मज़े की बात है, बल्कि अच्छा आपके तवज्जो पब्लिक जाने कि हमारे पास डेवलपमेंट आ कहाँ से रहा है, ये बड़ी महसूस करें। देखें ना, हमारे पास ना लोकल गवर्नमेंट ना सिंध गवर्नमेंट, बल्कि वो गुलबर्ग टाउन तो वो टाउन इसने माइनस फर्स्ट ईयर तो माइनस OZT शेयर से किया कि हमारा OZT शेयर भी पूरा नहीं मिल पाता, वो तो अभी इंक्रीज़ हुआ है, अभी समझे 6-8 महीने पहले। तो आप समझें कि उस सारे काम को जो डेवलपमेंट हुई है, एक खती रकम, वो भी हमने अपने ओन सोर्सेज को मैनेज किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किए, वही पैसा जो पहले लोगों की जेबों में जाता है इस सारे अरसे में, वो पैसा उस पैसों से डेवलपमेंट है। तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई सिंध गवर्नमेंट या मेयर या और कोई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। साहब, आपने मेयर का जिक्र किया, चंद दिनों पहले आपकी जुडिक्शन में मेयर साहब आते हैं अंदरूनी गलियों में जो आपकी हुदूद है, वहाँ आते हैं, पेवर ब्लॉक लगते हैं, गलियों का होता है, वहाँ इफ्तिताह करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो तो बोलते हैं अंदरूनी गलियों का काम भी मैं ही कर रहा हूँ। सही, अब इसको मैं मेयर साहब से आपके दोस्तों से कि ब्लॉक 13 का कुछ एरिया है जहाँ उन्होंने वो काम किया है और उसकी मदद से उसकी करेक्शंस भी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया 22 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 13 की कुछ गलियाँ कर दी जाएँ और कहा जाए कि वो तो इस अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो किए हैं, तो आप जाए ना, हमने अपनी UC वाइज बात करूँ तो हमारे यहाँ 17 में काम हुआ, UC1 से शुरू करें तो हमारे 19 में भी काम हुआ है, ठीक है ना, ब्लॉक 19 है और 20 में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से UC2 में आए तो 17 और 18 में रोड वर्क भी हुआ, पेवर वर्क भी हुआ। UC3 में आ जाए तो UC3 के अंदर हमारे पास जो है वो अभी तकरीबन 5 रूटें तकरीबन डिस्मेंटलिंग पे आ गई हैं, वो काम शुरू हो रहा है। UC4 में जाएँ तो ये सारे ब्लॉक 14 लगता है, ब्लॉक 7 वहाँ हमने पेवर वर्क का काम किया, रोड कारपेटिंग किए। मैं तो ब्लॉक वाइज बता रहा हूँ आपको, सारे ब्लॉक्स के अंदर काम हुआ है 22 ब्लॉक में। लेकिन अब कोई मोहल्लों के अंदर काम करके हम बोले कि नहीं, मैं भी आपको नहीं कह रहा कि हमने पूरे ब्लॉक्स को कवर कर लिया, तो अभी इसमें से आप एक ब्लॉक में मौजूद हैं, उसके कुछ मोहल्लों में मौजूद हैं और गलियाँ पूरा फेडलबेरिया आप भी समझते हैं कि तबाह हाल है, तो उसमें ग्रेजुअली आप जा सकते हैं। तो वो जो मेयर साहब, मैं एक सवाल करूँगा, जो हम अभी विजिट करके आ रहे हैं वहाँ शहरियों से बात जो हुई है, वो बोलते हैं हमें जमात इस्लामी से बड़ी होप थी कि वो डिलीवर करके बहुत जल्दी तेज़ी के साथ काम करेगी, एक मॉडल टाउन मोहल्ला भी बनाया गया, वहाँ पे आपके मुखालिफ हैं लेकिन उस मोहल्ले की तारीफ़ करते दिखाई दिए। लेकिन वो बोलते हैं कि ये सूरत हाल पूरे टाउन की होनी चाहिए। तो कब आप शहरियों को मुतमईन कर लेंगे, जमात इस्लामी कब ऐसी परफॉर्मेंस दे लेगी गुलबर्ग टाउन में? हमें तो बड़ा होप है, अभी भी लोग मुझसे मेरा पेज है TMC का, गुलबर्ग का, उसके ऊपर भी देखें ना, चीज़ें तो आती हैं पब्लिकली, आप भी पब्लिक से रहे, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अगर कहीं खड़ा हो जाऊँ एज टाउन चेयरमैन और मैं फील्ड का आदमी हूँ और मैं जहाँ गया हूँ, मुझे तो लोगों ने अभी तक मुझसे बहुत, बल्कि मेरे पेज के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, खुला पेज है वो, सब पे बात TMC का पेज है वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग अभी भी कहते हैं कि देर सवेरे लेकिन आप काम करा रहे हैं। तो हमें फंड्स की बात करें, अगर बोलते हैं UC, सिंध गवर्नमेंट बोलती है UC का बजट भी इजाफा कर दिया है, 11 लाख रुपए समथिंग कर दिया है, आप भी समझते हैं, ओक्टा जिला टैक्स जो है वो बढ़ दिया है। एक हमारे आपके सियासी मुखालिफ से बात हुई, उन्होंने बोला 2 लाख रुपए फंड पे हमने काम किया है और शहर में काम करके दिखाया है, इसका क्या जवाब देंगे? नहीं, वो देखिए, वो मुझे नहीं पता सियासी मुखालफिन की बातें जो हम मुंतखब किया है जो जमात इस्लामी, बल्कि इसको तो मैं ये भी कहूँगा
कि जो चीज़ें शेयरिंग दीगर यूसीज़ में मिल रही हैं, जमा इस्लामी के जो 9 टाउन हैं और उसकी जो यूसीज़ हैं, हमें तो वो 5 लाख, आप भी समझते हैं इस महंगाई के दौर में क्या चीज़ें कहाँ से चली गई। तो 5 लाख यूसी तो आप उस ज़माने में, जब अगर आप 2001 से 5 में चले जाएँ तो उस ज़माने में जो फ़ंड यूसी को मिल रहे आज उसके कंपेरेटिव मिल रहे हैं, आप उसकी चीज़ों को, वर्थ को देखें कहाँ चली गई। तो मेरा नहीं समझता कि जिस तरह का कराची जिस तरह से मिला है जमा इस्लामी को, उसके मुंतखब नुमाइंदों को, अभी भी लोग कहते हैं 2001 से 5 में काम हुआ या अब काम हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि नुसरत साहब की बात कि वो पुरुमीद हैं कि एक दफ़ा फिर ज़िला वस्ती के मॉडल टाउन कहलाने वाले टाउन गुलबर्ग को एक दफ़ा फिर मॉडल टाउन बनाएंगे और जो इधर के मकीन हैं, इधर की आवाम है, तकरीबन 5,70,000 से ज़ायद जो है वो मकीन है, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। गुलबर्ग टाउन के मकीनों की शिकायत भी सुनी, उनके मसाइल भी सुने, दीगर जो है वो नुमाइंदों की बातें भी सुनी। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस हल्के से रुकने सूबाई असम्बली और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार आलम साहब से बात करेंगे कि जो इधर के मसाइल हैं। इफ्तिखार साहब, आपका सियासी किला है ये इलाका, माजी में जो है वो ये बड़ा डेवलप दिखता था, इसकी हालत ज़ार देखकर मायूसी होती है? मायूसी क्या, रोना आता है। और ये ना सिर्फ सियासी किला था, मेरा होम टाउन है। मुझे यहाँ से, अब मेरा पॉलिटिकल कैरियर यहाँ से स्टार्ट हुआ, 37 साल हो गए मुझे यहाँ से काम करते हुए। फेडरल एरिया से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से MPA रहा, टाउन की जिम्मेदारियाँ रहीं, चेयरमैन रहा मैं यहाँ से। लेकिन अभी ज़रा आप हालत ज़ार देखें, ये जो इलाका जहाँ पे आप खड़े हुए हैं अजीज़ाबाद के अंदर, मोहम्मदी कॉलोनी ब्लॉक 8 का, जहाँ ये से चंद गलियाँ बना के और दावेदार बन रहे हैं। आप यहाँ से 2 कदम खाली चलें, मेन रोड पे जाएं या अतराफ़ की गलियों को देखें, कचरा खूंडी का जो है वो नक्शा पेश कर रहा है ये इलाका। हमारे वक्तों के अंदर 2 लाख रुपए खाली हमें यूसी का फ़ंड मिलता था तो हम ये स्ट्रीट लाइट्स भी लगाते थे, गटर के ढक्कन भी लगाते थे। लेकिन अब जबकि डेवलपमेंट फ़ंड के अलावा 11 लाख रुपए यूसी के अंदर जो है तरक्या अपना इनके जो छोटे अखराजात होते हैं करने के लिए मिलता है, लेकिन ये कहीं पे कुछ डिलीवर नहीं कर सके। सिर्फ सियासी नारे ये टीए पथारों के अंदर लग गए। वहाँ से इलेक्शन में आपको नज़र आएगा कि जगह जगह टीए पथारे माफियाज जो हैं वो खड़े हुए। फिर जो होटलों के बाहर जो वो कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, ये पैसे सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं। आवाम के कामों से कोई सरोकार नहीं है। जो एक ट्रेडमार्क था जमात इस्लामी का, हम भी कहते थे कि MKM के बाद अगर इलाकों में काम करती है तो जमात करती है, लेकिन अब ये सब ख़त्म हो गया इनका। गलियाँ जो हैं वो टूट का शिकार हैं, खंडर का नमूना पेश कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पीपल्स पार्टी का जो एक प्रोजेक्ट है इनका फेल हो चुका है। कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, कोई गार्बेज की लिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो इन हालात में तो आगे जो है और बद से बदतर ही नज़र आ रहा है। 4.5 लाख लोगों की आबादी का ये जो वोटर्स हैं हमारे यहाँ पे PS 1 to 6 के अंदर, वहाँ पे ये 2 गलियाँ बना के ये क्या साबित करना चाहते हैं? तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा? आप इसी तरह से लियाकताबाद चले जाएं, गरीबाबाद चले जाएं, शरीफाबाद चले जाएं, अजीज़ाबाद के अंदर ब्लॉक 2, ब्लॉक 8, सब जगह जो है यही इन्होंने सितम ज़रीफ़ी है कि ना आवाम को ना पानी मिल रहा है। देखें, अभी 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ है कि ये वाटर सीवरेज के ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं डिवॉल्व हो के ये लोकल बॉडीज़ के पास आ गए। हम अगर कहीं पे कोई बात करते हैं तो हमारी तो सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट के पास हैं। ना पानी आ रहा है घरों के अंदर, और जो राह साहब पानी आ जाता है तो सीवरेज के तहत वो वापस ही नहीं घरों से जा रहा होता। जगह जगह गटर उबलते हुए आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। तो बदतरीन सूरत हाल है और इस पे जो है आवाम जो है सरापा एहतजाज है। इफ्तिखार साहब, इस पे आपके जो मुखालफिन हैं जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, वो बोलते हैं कि 35 से 40 साल आपने शहर पे रूल किया है, आपने क्या दिया? 2013 के अंदर मैं खुद यहाँ से MPA था, 2005 के अंदर लोकल बॉडीज़ के अंदर मैं यहाँ से चेयरमैन भी था, सारी चीज़ें देखते थे। दुनिया कहती थी जिधर बल्दियाती निज़ाम हमारे पास था मुस्तफ़ा भाई और फारूक भाई के वक्त के अंदर, और ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा भाई वाले, तो शहर का दुनिया ने तारीफ़ करी कि दुनिया की तरक्की करने वाले शहरों में इसका शुमार होता था। तो ये तो कहना कि हमने कोई डिलीवर नहीं किया, हमने ही डिलीवर किया। आखिरी दफ़ा अगर ये शहर बना तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ही हाथों से बना था, और उसके बाद फिर जो फंड्स की कमी और दीगर मसाइल का सामना हमने करना पड़ा। इसी तरह अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, उसमें रहते हुए
देखिए हमारी तो सितम, हमारे साथ तो बदनसीबी ये कि हम तो अपोजिशन के अंदर ज़्यादातर रहे, तो हमें वो फंड्स ही नहीं मिल सके जिनसे हम तरक्याती काम करते। लेकिन कराची पैकेज के नाम पे जो कुछ हमें मिला हमने डिलीवर किया, और आज तक जो कुछ सड़कें सलामत हैं ये उसी वक्त की बनी हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या जमात इस्लामी के पास जो ये अभी बल्दियाती निज़ाम आया हुआ है, बिल्कुल नाकाम रहे ये डिलीवर करने के अंदर। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या जमात इस्लामी की हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी कोई स्कूल बता सकते हैं, तालीमी इदारा जो मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए बेहतर स्कूल हो, कोई कॉलेज हो? एक इदारा था KISD फेडरल एरिया, बल्कि पूरे सेंट्रल के लिए सुजानी, न्यू कराची, बड़ी तादाद में शहरी जो है वो मुस्तफीद होते थे। अब वो भी तबाह है, ना कोई सरकारी स्कूल अच्छा है, ना कोई सरकारी डिस्पेंसरी अच्छी है, ना कोई सरकारी अस्पताल अच्छा है। ये हल्का तो तबाह हो गया। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि 4.5 लाख वोटर्स पे मुश्तमिल ये जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे हमने तो कई दफ़ा वज़ीर तालीम से भी जो है इस बात के ऊपर कहा, हमारे MPA जो 37 MPAs हैं उन्होंने 4 स्कूल जो है अडोप्टेशन के लिए हमने कहा था, उसके ऊपर वज़ीर तालीम से हमारी मीटिंग हुई और कुछ हमने TOR सेट किए थे कि आप इनको नोटिफाइड कर दें, हम इनको अडोप्ट कर लेते हैं और तालीम के निज़ाम को बेहतर करेंगे। आज इस बात को 5 महीने होने को आए लेकिन वो TORs जो है वो नोटिफाइड नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये फुकदान है कि जो तालीमी इदारे जो बर्बाद, आप ये देखें यहाँ अवाम जो है ये 500 गज पे 400 गज के स्कूल के अंदर जो दड़बे बने हुए वहाँ तो वो बेच के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो वो सरकारी स्कूल जो इतने बड़े बड़े रकबे के ऊपर मुहित है जहाँ पे बच्चों को तालीम का अच्छा माहौल मिल सकता है, खेल के मैदान मौजूद हैं, ये वही स्कूल हैं जहाँ पे हम भी जाते थे, हमने भी पढ़ा है। वहाँ पे पढ़ के बड़े बड़े कर्नल, जनरल, ब्यूरोक्रेट और जो है बड़े बड़े सियासतदान जो है वो निकले, तो तालीम का वो म्यार था जहाँ पढ़ने में फ़ख्र महसूस करते थे। आज वहाँ पे कोई भेजने को तैयार नहीं है, वो जानवरों के बाड़े बने हुए हैं, खंडर का जो नमूना जो है पेश करें। तो जब ये माहौल होगा तो सरकारी स्कूलों में कौन भेजेगा? वफाक में आप कोलिशन पार्टनर हैं, वफाक से ही ऐसा कोई पैकेज ले लें। अब तो जो है वो मेयर और गवर्नर साहब के दरमियान भी जो है वो मिलकर काम करने के जो है वो इत्तेफाक हो गया है कि मिलकर काम करेंगे, उस पर कोई बात कर लें। हमारे MNAs हैं उनको 15 अरब रुपए का जो है वो पैकेज की मंजूरी जो है वो हो चुकी है, और उस पर जो हमने PCs तैयार करनी थी वो हमने सारी तैयारी जो है मुकम्मल है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द जैसे ही जो है ये पैसे फ़ंड जो हैं वो रिलीज़ होते हैं तो यहाँ पे आपको जितने भी जो मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो एड्रेस होंगे और तरक्याती कामों का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। सर, बुल्दियाती नुमाइंदों को लूप में लेंगे इन तरक्याती जो है कामों में? देखिए, अभी जो एक बात ये हो रही थी कि गवर्नर साहब और मेयर साहब जो हैं वो मिले हैं, तो हम तो देखें हम मुखालफत बराए मुखालफत पे यकीन नहीं रखते, तनकीद बराए तनकीद पे नहीं, तनकीद बराए तामीर के ऊपर हम यकीन रखते हैं। कोई भी हमारा कहना ये है, हमारी लीडरशिप का जो भी कराची के लिए काम करेगा हम तो उसके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। हमने सिर्फ सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद के ऊपर उनकी मुखालफत नहीं करनी है। कोई भी काम करेगा हम खड़े में, हम तो कहते हैं आप डिलीवर करें चीज़ों को, तो हम आपके साथ खड़े होंगे, उनके अंदर आपका साथ देंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो जमात इस्लामी हो। लेकिन अगर आप तासुब असबियत पसंदी करेंगे शहर कराची के साथ, जो कि सिंध का 97% टैक्स पे करता है और पूरे मुल्क का जो है वो 65% टैक्स पे कर रहा होता है, अगर उसके साथ ये ज़्यादती होगी तो वो काबिल कबूल नहीं है। आज के प्रोग्राम सवाल में आपने सुना गुलबर्ग टाउन के मकीन किस किस तरह की परेशानियों और मसाइल का सामना कर रहे हैं, जबकि सियासी और मुंतखब नुमाइंदों ने अपने जवाबात भी पेश किए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल शहर कराची और मुल्क पाकिस्तान के लिए आज से बेहतर हो। अपने मेज़बान तला मखदूम को प्रोग्राम सवाल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।